मैं डॉक्टर संजय पी शुक्ला इस कोविड महामारी के बारे में आपको बहुत सिंपल ढंग से समझाना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे हम सभी आप देखेंगे बहुत परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को यदि आप एक सिंपल ढंग से लीजिए, वायरस को हम एक गेस्ट के रूप में देखते हैं। वायरस क्या है? एक गेस्ट है, वैसा गेस्ट जिसको हम कभी जानते नहीं थे। जैसे उदाहरण में हमारे घर में अगर कोई इंसान या कोई गेस्ट आता है, तो यदि हम वो पहचान का रहा, वो हमारे रिलेशन में रहा या हमारे संबंध में रहा, तो घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यदि वो पहचान का नहीं रहा, बाहर का रहा, तो उसके साथ में एडजस्ट होने में हमको कुछ समय लगता है। इसी तरह ये वायरस हमारे पहचान का नहीं है और ये हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी को एज ए होस्ट मतलब उसका घर है। हमारी शरीर, हर इंसान की शरीर उसका घर है और ये उसमें रहने वाला ही है। इस चीज़ों से दो चीज़ें आपको बचाने वाली है। एक आपका खुद का इम्यून सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम आज काम कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सकती है, और वैक्सीनेशन। तो ये जो गेस्ट हमारे बॉडी में आएगा, उससे अगर आप देखेंगे, अगर हमारे घर पे कोई आया तो एक घर में उथल-पुथल चालू हो जाता है, पर हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम उसको कहीं ना कहीं, यदि उसको घर में रहना है, घर में और रहना चाहता है, तो हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं या तो फिर हम झगड़ा करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत से पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो तकलीफ हो रही है, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, जुलाब, सांस में तकलीफ या बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे अगर जो पहचान का अगर गेस्ट नहीं रहेगा तो हम गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं और उसको घर में एडजस्ट करने में हमको टाइम लगता है। उसी तरह ये वायरस हमको बहुत सी तकलीफें दे रहा है, लेकिन कुछ लोग को ये देखिए कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो शांति से उस वायरस के साथ में रह रहे हैं, क्योंकि या तो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है या तो उससे वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ऐसे सिचुएशन में जहां पेशेंट इरिटेट हो रहा है, जहां गुस्सा हो रहा है और तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब उसका पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम उस वायरस को अपोज कर रहा है, उस वायरस से झगड़ा कर रहा है। और उस झगड़ा के माहौल में यदि डॉक्टर, वैक्सीनेशंस और जो हमारी सरकार ने बताया है कि 3 मीटर की डिस्टेंस, मास्क, ये सब हमारे सपोर्टिव सिस्टम है, अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। वो इन्फेक्शन से बचने के तरीके हैं और कुछ दिन में ये वायरस हमारी बॉडी में घर बना लेगा और हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। जैसे अभी आप देखेंगे मीडिया में और हर जगह एक ऐसा सब लोग बता रहे हैं कि ये पहला लहर आके गई, अब ये दूसरा वेव है, दूसरी वेव है। तो एग्जैक्टली ये वेव क्या है? वेव एग्जैक्टली जैसे ये वायरस जो है आरएनए से बना हुआ है और वायरस कभी भी 2 टाइप के रहते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव वायरस रहता है वो कम घातक रहता है, पॉजिटिव वायरस बहुत घातक रहते हैं, क्योंकि वो डिवाइड होके अपने जैसे कई वायरस बना लेते हैं और वो ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। तो ये जो कोविड-19 वायरस है, SARS-CoV-19, इसके बहुत से प्रकार हैं। एक घातक है, हमारी बॉडी में जाके ये हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करके ये अपने को मल्टीप्लाई करके और हमारी बॉडी में कुछ न कुछ पैथोलॉजी देता है। लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 14 से 21 दिन है। तो अगर आप देखेंगे कोई अगर इन्फेक्ट हुआ तो 14 दिन हॉस्पिटल या डॉक्टर आपको बोलते हैं क्वारंटाइन करने को, उसके बाद फिर से आपका रिपोर्ट किया जाता है और अगर आप नेगेटिव रहे तो आपको छोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली वायरस 14 दिन तक ही बॉडी में रह सकता है,
14 दिन में हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी बीमारी के खिलाफ एक इम्यून सिस्टम बना लेती है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम बन जाती है, तो वायरस रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार अगर किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, अगर वो माइल्ड तकलीफ है, सिर्फ सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और जो ऐसी दवाइयाँ जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सके, और इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि दुश्मन भले कितना भी ताकतवर है, अगर हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो उसका मार हमारे पे ज़्यादा पड़ेगा, वो हमको ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लोग हैं, हमने सब मिलके अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, और हमारे डॉक्टर को, हमारे सरकार को भी सपोर्ट करना है, जिससे ये चीज़ें स्मूथ रन कर सके और हम इस वायरस से जीत पाए। इसके लिए और बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे योगा करना है, और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, फल फ्रूट्स बहुत खाना है, क्योंकि जितने फ्रूट्स हैं इसमें एंटीवायरल से फाइट करने की कंटेंट्स है। जितने भी फ्रूट्स हैं अगर आपको खाएंगे तो उससे आप एंटीवायरस को फाइट अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो डॉक्टर, जो आपका कंसर्न डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, वैसी मेडिसिन भी आपको बराबर टाइम से लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितनी अच्छी तरह से शांत रह के इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, पीस में रह के हैंडल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आज हम जरूर इस वायरस को जीत पाएंगे, और ऐसा टाइम आएगा कि हम इसमें से बाहर निकालेंगे। मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि हर होम्योपैथिक की जितनी भी दवाइयां हैं, ये सब होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन बनी हुई है, कम से कम 3,500 से 4,000 दवाइयां हैं, जो हर मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं उसको बढ़ाने के लिए। अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलके आप ये दवाइयाँ लेके और अच्छी तरह से आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तकलीफ बढ़ती है, ज़्यादा होती है, तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल तभी जाइए। अदरवाइज जहाँ तक हो सके सिस्टम को सपोर्ट करके, सरकार को सपोर्ट करके हम इसको घर पर भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।